खुदावंद यीशु मसीह के अजीज़ और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है तो आइए मेरे साथ देखिए खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से ज़बूर की किताब, उसका 23वां ज़बूर और उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत की साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। आमीन। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज कलाम मुक़द्दस में से थोड़ी देर के लिए जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ उसका उन्वान है अ यूनिक रिलेशनशिप विद आवर लिविंग गॉड। हमारा जिंदा खुदा के साथ एक लासानी रिश्ता। और इस ज़बूर में अब आपने देखा होगा कितने हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है, खुदावंद मेरा चौपान है। हमने हर दफ़ा बहुत दफ़ा इसके ऊपर बातचीत की है, खुदावंद मेरा चौपान है। तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में जो हमारा खुदावंद के साथ एक यूनिक रिश्ता है, एक लासानी रिश्ता, इसके बारे में बयान करूं, ज़बूर नवीस कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है। वो अपने रिश्ते को खुदा के साथ एक चौपान के साथ टैली करता है, कंपेयर करता है। ठीक है, और ये एक मेटाफोरस है। ठीक है, एक तखय्युलाती चीज को लेकर उसको किसी के साथ मिलाना है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ज़बूर नवीस जो है वो कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है। खुदा उसके नजदीक एक चौपान की तरह है, एक चरवाहे की तरह है। ठीक है, तो आज आपके लिए खुदा कैसा है? हाँ जी, सेम। उबर ड्राइवर नहीं है, क्या है? सिर्फ सबके लिए चरवाहा है। वो तो ज़बूर पर्सनली इसका साम है, जाती तौर पर वो कहता है खुदावंद मेरा चौपान है। तो आपके लिए क्या है जी? हाँ जी, आपके लिए निजात देना है। गुड। और हाँ, वन बाय वन जी। क्या? आपका बाप है, और बाप है, आपका बड़ा भाई है। खुदा में और बेटे में फर्क है, बाप में और बेटे में फर्क है। ठीक है, यीशु जो है वो बाप नहीं है और बाप जो है वो बेटा नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग बाप की बात करें, बाप की। ठीक है, खुदा जो यहवे है, जिसका हमने फर्स्ट टाइम देखा भी था कि यहोवा जो खुदा है वो आज हमारे लिए क्या है? जो बाप है, जिसको हम खुदा बाप कहते हैं, वो क्या है? आज यीशु के बारे में नहीं बात करें। ठीक है जी, और बोले शाबाश। जिंदगी देने वाला है और मुक्ति दाता है, निजात दहिंदा है और कामिल इंसान। मैंने कहा कि बेटे की हम बात नहीं करें, हम बाप की बात करें। खुदा जो बाप है वो इंसान नहीं है। ठीक है, ओके। और क्या है? इट मीन्स के हमने कभी सोचा ही नहीं कि खुदा हमारे लिए क्या है। वो मुहैया करने वाला है। और हाँ जी, ढाल है, हमारी रास्तबाजी है हमारी। और ही इज एवरीथिंग। यस, दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, एक्सपेक्टिंग कि हम ये कहें कि खुदा मेरे लिए मेरा सब कुछ है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं। क्या? मैं हूं। क्या हूं? नहीं, उससे आगे ये तो बाप ने कहा कि जो मैं हूं सो मैं हूं। लेकिन यीशु ने क्या कहा था कि मैं हूं। क्या हूं? मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं। ठीक है, उसने 7 सेइंग्स कही है हमारे लिए कि मैं हूं आपके लिए। ठीक है, मैं दरवाजा हूं, उसने 7 बातें कही है कि मैं हूं। तो जब मैं हूं कहा जाता है तो इट मींस कि ही इज समथिंग फॉर अस। तो जब हम इस तरह से सोचते नहीं तो हम कहते हैं कि बस ठीक है, खुदा जो है दाऊद के लिए चरवाहा था, चौपान था, मेरे लिए भी वही है। लेकिन हम अपने आप को उसके साथ रिलेट नहीं कर पाते। और मैं जब ये बात सोच रहा तो मैं कह रहा था कि मेरे लिए क्या है, खुदा मेरे लिए क्या है। तो मैं कह रहा था खुदा तू मेरे लिए तो सब कुछ ही है। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, देयर शुड बी समथिंग स्पेसिफिक थिंग
कोई खास ऐसी बात हो जिसको मैं कह सकूं हां खुदा मेरे लिए ये है, जो हर वक्त मेरे लिए यही काम करता है, जब भी कभी हो तो फौरन वो कर देता है। तो मैंने देखा कि खुदा जो है मेरे लिए यहोवा यरी है, वो मेरे लिए मुहैया करने वाला है। और मैं अपनी जिंदगी के बारे में देख रहा था कि जब से मैंने खुदावंद के साथ चलना शुरू किया, किस तरीके से खुदा ने स्टेप बाय स्टेप हर चीज मेरे लिए जो है वो बर वक्त मुहैया की है। एंड आई वाज सेइंग कि यस लॉर्ड, यू आर माई यहोवा जायरा, कि तू मेरा यहोवा यरी है, जिसने कभी भी जिंदगी में मेरे कभी कोई कमी नहीं आने दी और हर चीज बर वक्त से पहले मुझे मुहैया की है। तो मेरे जो बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी में खुदा की एक पहचान हो। हमारी जिंदगी में सारी दुनिया कहती है कि खुदा मुहैया करने वाला है, सारी दुनिया के लिए खुदा मुहैया करता है। कोई भी शख्स जो है वो ऐसा नहीं जिसके लिए सूरज ना चमकता हो या बारिश ना उसके लिए होती हो, मौसम ना उसके लिए बदलते हो, लेकिन पर्सनल रिलेशन क्या है आपका, पर्सनल ब्लेसिंग किस तरीके से आप पर्सनली आप अपने आप को किस तरीके से खुदा के साथ रिलेट करते हैं, बहुत जरूरी है। सिर्फ ये कह देना कि खुदा मेरी चट्टान है, ये काफी नहीं है। जब तक कि आप उसको अपनी जिंदगी में समझे ना कि वो कैसे मेरे लिए चट्टान है, कैसे उन्हें मुझे कहां कहां पर खड़ा किया है, कहां कहां पे उसने मुझे सहारा दिया है, कहां कहां पे वो मेरा जोर बना है, कहां कहां पर उसने अपने आप को मेरे साथ शो किया है कि हां मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि जब मैं सोच रहा था कि हम इस चीज के बारे में बात करें तो मेरे ज़हन में यही बात आ रही थी कि अक्सर हम लोग जो हैं हम खुदा के साथ अपने पर्सनल रिलेशंस को जानने की कोशिश ही नहीं करते। बस जो बाइबल कह रही है बस वही है, लेकिन खुदा जो है वो हमारे साथ पर्सनल रिलेशनशिप रखना चाहता है, शख्सी रिश्ता रखना चाहता है। और यूहन्ना की अंजील में लिखा है उसके पहले बाब की 12वीं और 13वीं आयत में कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम यानी यीशु के नाम पर ईमान लाते हैं वो ना जिस्म की ख्वाहिश से ना इंसान के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा हुए। अगर हम खुदा से पैदा हुए हैं तो फिर डेफिनेटली जरूर है कि खुदा के साथ हमारा कोई ताल्लुक हो, कोई रिश्ता हो। एक और बात इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आपने देखा होगा कि जो लोग जिस तरह के होते हैं उस तरह का अपने तरह का बंदा कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं। वो होता ऐसा या नहीं? अगर कोई शराब पीने वाला तो कहीं ना कहीं से वो शराब वाला बंदा ढूंढ जाएगा। अगर कोई शख्स ड्रग्स लेने वाला है तो वो ड्रग्स वाला कहीं ना कहीं उसको कोई बंदा मिल जाएगा। ठीक है, अपनी फील्ड का जो बंदा होता है अपनी नेचर के हिसाब से उसे कहीं ना कहीं मिल जाता है और फिर वो अपने आप को उसके साथ एक कनेक्टेड फील करता है। पता है क्यों? हाँ जी, उनका इंटरेस्ट सेम है और उनकी नेचर सेम है और एक जो छेती अंडरस्टैंड कर लेते हैं और ताक में रहते कि उस वैसे बंदे को ढूंढ ले, वो ऐसी ताक में ढूंढते हैं। क्यों ताक में रहते हैं कि ऐसा बंदा उन्हें मिल जाए? कंफर्टेबल होने के लिए, क्योंकि वो ऐसे बंदे के साथ अपने आप को इजीली रिलेट कर लेते हैं और फिर अपने आप को उसके साथ मिलाकर अपने आप को कंपेयर करते हैं कि कहां पर हमारे कॉमन ग्राउंड्स हैं, जहां पर हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, जहां पर हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। और अगर एक आदमी ड्रंक है तो दूसरा उसका जो साथी होगा कहेगा खैर खैर कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, मैं जानता हूं क्या तेरे साथ बीत रही है। तो याद रखें, हम अपने लिए कंफर्ट जोन ढूंढते हैं। कंफर्ट जोन समझते हैं कहां होता है? जहां पर हम अपने आप को बेहतर महसूस करें। तो इसी तरह से जरूरी है मेरे अजीजों कि हम खुदा में अपना कंफर्ट जोन ढूंढें, खुदा में अपने आप को देखें कि हम कहां पर रहकर किस तरह के हालात में रहकर हम खुदा के साथ कंफर्ट फील करते हैं। यह नहीं कि मजबूरी के साथ। आप सब जो वालिदैन हैं आप सबके तजर्बे में आया होगा कि आप बच्चों को उठाते हैं, उठ जाओ सुबह सुबह, टाइम हो गया, चर्च हो गया, चल का टाइम हो गया, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। वो कहता है भी 5 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए। वो उस तरीके से जल्दी जल्दी आपसे पहले तैयार होकर नहीं चर्च आते जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं। पता है क्यों? क्यों? कभी सोचा इसके बारे में? क्योंकि उनका इंटरेस्ट चर्च में नहीं है, आपका इंटरेस्ट है।
आप जल्दी जाना चाहते हैं, लेकिन उनका नहीं है, वो नहीं जाना चाहते हैं। तो याद रखें, जहां पर हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं वहां पर भाग के जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको कहें कि मूवी के लिए चले जाओ या सिटी टूर के लिए चले जाओ या किसी पिकनिक के लिए चले जाओ, तो वो आपसे भी पहले वो तैयार होकर बैठ जाएंगे। ऐसा होता है या नहीं? क्योंकि हाँ जी, क्योंकि वो उस चीज को जिसके लिए उनको तैयार किया जा रहा है उसमें उनका इंटरेस्ट है। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा की जात में, खुदा के कामों में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हम कभी भी अपने आप को खुदा के साथ कभी भी रिलेट नहीं कर पाएंगे। हम कभी भी ये नहीं कह सकेंगे कि खुदा मेरा यहोवा यरी है, खुदा मेरी चट्टान है, खुदा मेरा मजबूत किला है, खुदा मेरा छुड़ाने वाला है, खुदा मेरा रिहाई देने वाला है। हम फिर खुदा को एक यूनिवर्सल गॉड के तौर पर देखेंगे बस, और जो उसकी यूनिवर्सल प्रेजेंस है फिर उसमें ही हम सेटिस्फाइड रहेंगे। जबकि खुदा जो है वो हमारे साथ पर्सनल प्रेजेंस चाहता है, हमारे साथ पर्सनल रिश्ता चाहता है वो हमारे साथ। वो हमें दूसरे दुनिया के लोगों की तरह ट्रीट करना नहीं चाहता। और यहां पर लिखा है चौथी आयत में कि बल्कि मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। और यहां पर लिखा कि मौत के साय की वादी में से, साय की वादी में से, वो ये नहीं कह रहा कि मौत में से मेरा गुजर हो, मौत के साय की वादी है, मौत नहीं है। और अक्सर ये होता है कि हम लोग साय से भी डर जाते हैं। हेलो, कभी डरे हैं साय से कि नहीं? अक्सर लोग जो हैं, हम बाज़ का साय से ही डर जाते हैं। तो यहां पर ज़बूर नबी से बयान करता है और कहता है कि खा मेरा मौत के साय की वादी में से गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। तो याद रखें, यहां पर ज़बूर नबी और खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है कि खुदा हमें मौत की वादी में से नहीं लेके जाएगा, वो मौत के साए की वादी में से तो हमें जाने देगा, साए में से तो गुजरने देगा, साए को तो हमारे पास आने देगा, लेकिन मौत को, एक्चुअल को हमारे पास नहीं आने देगा। वो हमारे साथ साथ रहेगा। लिखा है बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। कभी सोचा है वादी क्यों कहा है? उसे मौत का पहाड़ क्यों नहीं कहा? मौत बड़ी होती है ना चीज, वादी में इजीली अटैक किया जा सकता है। और हाँ जी, वादी क्यों है, पहाड़ क्यों नहीं? पहाड़ों के दरमियान में होती है, चलना आसान होता है, और हाँ खुला एरिया है। और इसको स्पिरिचुअलाइज करके देखें, इसको याद रखें, वादी जो है वो हमेशा लज्जत को, हमेशा दुनियावी ख्वाहिशात को, दुनियावी चीजों को जो है अट्रैक्शन को जाहिर करती है। और पहाड़ जो है वो हमेशा खुदा की हजूरी को, खुदा की प्रेजेंस को जाहिर करते हैं। और यहां पर क्या है कि बल्कि मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। यानी मुराद यहां पर वो कहता है कि अगर मैं दुनियादारी के रंग रंगिनी में, दुनिया की ऐशो इशरत में, दुनिया के तौर तरीकों में, दुनिया की लज्जत में अगर मैं फंस भी जाऊं, तो भी खुदा मुझे वहां पर तनहा नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो मेरा हाथ थामे रहेगा, वो मेरे साथ साथ रहेगा और वो मुझे बचाएगा, मुझे छुड़ाएगा और मुझे तसल्ली देगा। वो मुझे बेयार और मददगार नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। और दूसरी बात जो वहां पर कहना चाहता है वो ये है कि जब हम वादी में होते हैं तो टेस्टिंग जो होते हैं, आजमाइशें जो होती हैं, उनके लिए हम ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। इब्लीस जो है हमारा आसानी के साथ हम पर अटैक कर सकता है, क्योंकि जब फौजी आती है तो वो अगर वादी है तो सबसे पहले वो अपने कले जो है वो पहाड़ों पर बनाएंगे। और अभी भाई ने कहा कि पहाड़ों से जो गिर्द जो है, जो मैदान होता है वो वादी है। तो जो पहाड़ों के ऊपर हो गए वो वादी में लोगों के ऊपर जल्दी अटैक कर पाएंगे, लेकिन जो लोग पहाड़ों के ऊपर हैं, वादी में से, उनको सर करना जो है, फतह पाना उनके ऊपर मुश्किल है। तो याद रखें मेरे अज़ीज़ों, खुदा हर तरह के हालात में हमारे साथ साथ रहना चाहता है, हमारा जोर बनना चाहता है, और हर तरह की टेस्टिंग में से, आजमाइश में से जिसमें से हम गुजरे हैं, वो हमें उसमें तनहा नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो हमारे साथ साथ रहेगा। क्योंकि उसने कहा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
और फिर यहां पर लिखा है कि मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। यहां पर वो अपनी प्रोटेक्शन को जाहिर करता है, अपनी सिक्योरिटी का इजहार करता है कि आई एम सिक्योर, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेव्ड, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। तो इसलिए मुझे किसी बला से कोई डर नहीं है, किसी दुख से, किसी तकलीफ से, किसी बीमारी से, किसी आफत से मुझे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। और वो मुझे जब मेरे साथ है तो फिर वो मेरा खुद ही तहफ़्फ़ुज़ कर लेगा, वो खुद ही मुझे बचा लेगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। और खुदावंद ने कहा है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, सिर्फ 2 घंटे के लिए। यही लिखा है। क्या लिखा है? 4 घंटे लिखा है। लो, इंग्लिश में पढ़कर देखें, वहां पर लिखा है लो आई एम विद यू। तो लो का मतलब क्या है? सिर्फ 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा? फॉर एवर। याद रखें, ये कोई नहीं है कि सिर्फ मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। लो आई एम विद यू टिल द एंड ऑफ दिस एज। खुदा दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है। बहुत दफा हम कहते हैं कि खुदा कहां है। कभी किसी ने यह सवाल किया, खुदा तू कहां है? मैंने बहुत दफा, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में मेरी जिंदगी में ऐसे, जब मैंने कहा खुदा तू कहां है, क्या तूने अपना मुंह फेर लिया है, या मुझे छोड़ दिया है, या तू मेरा पर्पसफुली मेरी इस सिचुएशन में मदद नहीं करना चाहता। मैं खुदा के साथ अक्सर लड़ा भी हूं। मैंने कहा कि खुदा अगर मैंने ये किया था तो क्या, अगर तू मुझे मना करता इस काम करने से तो क्या मैं मना ना होता? तूने मुझे मना क्यों नहीं किया? सारा अपना मुद्दा खुदा पे डाल दे। तो यू कैन डू इट, क्योंकि खुदा हमारा बाप है, और एक बाप के साथ आप अपना गिला शिकवा कर सकते हैं, अपना हक उसके ऊपर जता सकते हैं। और ये उसी वक्त होगा जब आप खुदा को एक अपने पर्सनल फादर की तरह लेंगे, एक क्लोज रिलेशनशिप में उसको लेंगे। लेकिन वरना तो फिर ये होगा, बस ठीक है खुदा ने कर देता, नहीं किया ना सही। नहीं, खुदा इस तरह का रिलेशनशिप हमारे साथ नहीं रखना चाहता। सारी दुनिया जो है खुदा के साथ इस तरह से ट्रीट करती है, लेकिन खुदा मुझसे और आपसे चाहता है कि हम उसके साथ जिद करें, उसके साथ अपने दिल का हाल बयान करें, उसको बताएं कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारे इमोशंस क्या है, हमें ये चीज अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही, बताएं उसको। और फिर जिद करें कि नहीं, कल नहीं बल्कि आज ही तू मेरे लिए कर, तो करेगा ऐसा। और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर एक बीवी अपने हस्बैंड को शॉपिंग के लिए लेके जा सकती है तो वो अपने हस्बैंड को चर्च भी ला सकती है। आर यू एग्री विद मी और नॉट? लेकिन हमारा क्या होता है, वो बीवी का ही नहीं दिल कर रहा होता जाने को चर्च, ऐसा ही है ना। तो याद रखें मेरे अजीजों, अगर हमारा क्लोज रिलेशनशिप है जिसके साथ भी है, तो उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही है ना? हेलो, ये सारे सो गए हैं, जाग रहे हैं? अच्छा, सही है, ओके। अगली, वो कहता है कि तू मेरे साथ है, और साथ रहने का मतलब यह है कि तू मेरी रहनुमाई करेगा, तू मुझे गाइड करेगा। सिर्फ प्रोटेक्ट ही नहीं करेगा बल्कि रहनुमाई भी करेगा कि इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ जाना है, ये नहीं करना, वो करना है। और पालूस रसूल बयान करता है कि एशिया में उन्हें, जब वो खुदा की खिदमत करना चाहते थे, तो एशिया में, आसिया में आने से उन्हें रूल कुछ ने रोक दिया कि नहीं इधर नहीं जाना जी, तो इधर नहीं जाओ। कभी सोचा है क्यों रोका उन्हें? कोई बुरा काम करने के लिए तो वो नहीं जा रहे थे। क्यों रूल कुछ ने उनको रोका कि एशिया में नहीं जाना? खुदा का कलाम रहनुमाई करता है, गाइड करता है। हेलो, हो सकता है पास्टर जहां पे वो उनको भेजे हो वहां उसकी ज्यादा जरूरत हो। ओके, कि रूहुल कुद्स ने, क्वेश्चन यह है कि रूहुल कुद्स ने पालूस रसूल को एशिया में जाने ना दिया, क्यों? टाइम वेस्ट ज्यादा करता। टाइम ज्यादा वेस्ट करने की बात नहीं है, दैट वाज नॉट द राइट टाइम। खुदा वक्त का खुदा है, और खुदा हर काम वक्त पर करता है, और वो हमें रहनुमाई करता है। तो याद रखें,
बाज़ औक़ात हम ये सवाल करते हैं, नहीं जी खुदा ने मुझे खिदमत के लिए नहीं बुलाया, मैंने खिदमत नहीं करनी, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, मैंने यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। लेकिन पौलुस रसूल के बारे में लिखा है कि ही वॉज फुल विद द पैशन एंड कंपैशन फॉर द लॉर्ड। उसके अंदर एक जोश था, एक वल्वला था, वो खुदा के लिए जिधर भी उसे मौका मिलता था फौरन वो जाता था। वो ये नहीं करता था घर पे बैठ के बस पहले दुआ करते खुदा मैं जाऊं या ना जाऊं, नहीं, बल्कि वो तैयार रहता था हर टाइम जाने के लिए। और जहां पर खुदा की मर्जी होती थी खुदा उसके साथ साथ काम करता था, और जहां पर खुदा की मर्जी नहीं होती थी खुदा कहता नहीं इधर नहीं जाना, इधर को जा। तो याद रखें मेरे अज़ीज़ों, अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर वो हमारी रहनुमाई करेगा, वो हमें अच्छे और बुरे में तमीज बताएगा, लेकिन उसी वक्त बताएगा जब हम उसकी सुनेंगे भी। वो पौलुस रसूल कह रहा था कि एशिया को नहीं जाना, तो वो कहता कि नहीं मैं तो जाना ही इधर है। हो सकता था ऐसा कि नहीं हो सकता था, हो सकता था, लेकिन पौलुस रसूल खुदा के रूह की आवाज को पहचानने वाला शख्स था। तो इस तरह मेरे अज़ीज़ों हमें भी खुदा के पाक रूह की आवाज को सुनने, जानने और पहचानने की जरूरत है। फिर आगे लिखा है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। चौथी आयत के आखिरी हिस्से में तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। मैंने पिछले इतवार भी इसके बारे में बात की थी। किसी को मालूम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉड एंड स्टफ? कि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आसा में और लाठी में क्या फर्क होता है? कि ये दोनों एक ही चीज के ये दो नाम है। हाँ जी, आसा खानदानी होता है, उसके ऊपर नाम लिखे होते हैं, और रॉड डिसिप्लिन के लिए क्या होता है? होता क्या है? हाँ जी, रुतबा। आसा रुतबे के हिसाब से होता है। होता क्या है रुतबा? आसा, मेरा सवाल यह कि आसा होता क्या है? आसा रुतबे का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लिखा कि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। ये दो बातें, और ये जबूर मैंने लास्ट टाइम बताया था सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला जबूर है, सबसे ज्यादा याद किए जाने वाला जबूर है, लेकिन सबसे कम समझा जाने वाला जबूर है। ये बहुत दफा लोग जो है इसको समझते नहीं। यहां पर दो चीजें हैं, एक आसा है और एक लाठी है, एक स्टफ है और एक रॉड है। आसा जो है वो अटैक के लिए इस्तेमाल होता है, मारने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और वो एक डंडा, सीधा डंडा होता है, ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा कि चरवाहे के पास डंडा होता है कि अगर कोई कुत्ता, बिल्ली तो नहीं है, कोई कुत्ता या कोई भेड़िया या कोई ऐसी चीज आए तो उसको मारे। बिल्ली बेचारी क्या भेड़ों का नुकसान पहुंचा देगी। और लाठी जो है वो चरवाहे की लाठी होती है, जो चरवाहे के लिए होती है। चरवाहा को भी अपने लिए जरूरत है किसी चीज की, सहारे की, तो वो उसकी लाठी जो है वो उसका सहारा है। पता कब? जब पहाड़ों पे चढ़ता है, जब झाड़ियों में से गुजरता है, ठीक है, वो रास्ता बनाने के लिए वो उसको इस्तेमाल करता है। ये नहीं कि वो छड़ी को भेड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल करता है। बाज़ औक़ात भेड़ों को लिए भी वो डिसिप्लिन करने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उसको आस्से से डिसिप्लिन नहीं करता, बल्कि वो अपनी छड़ी उससे, लाठी से वो करता है, आस्से से नहीं। तो ये दो चीजें हैं। बहुत दफा हम इन चीजों को, दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें। अगर आज आपको मौका मिले तो घर जाके जरूर गूगल करके इमेजेस देखिएगा, रॉड के और स्टफ के। यहां पे एक पड़ा हुआ था स्टफ, पता नहीं किधर गया। हाँ नहीं, वो स्टफ था, ऊपर से जैसे कर्व होता है। हाँ जी, ठीक है, ओके। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। यहां पर आसा जो है वो डिसिप्लिन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कोई भेड़ बाहर निकल जाए, गले से बाहर चली जाए, तो क्या करता है? वो उसको मार के वापस लेके आता चरवाहा। क्या करता है? छड़ी के साथ खींच लेते हैं। अच्छा, और हाँ जी, शोल्डर पे बैठा के चरवाहा, जब भी भेड़ घूम जाती है, दूर चली जाती है, तो वो उसको उठा के लेके आता है। पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था कि चरवाहा कभी भी भेड़ को कान से पकड़कर घसीट के नहीं लेके जाता,
और अगर भेड़ चली जाए तो अक्सर हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये चरवाहे ने इसलिए अपने पास आशा रखा होता है कि अगर कोई भेड़ उससे दूसरी दूर चली जाए तो उसको मार के तो पीछे उसको पीटता हुआ वापस ले आए। नहीं, उसने आशा जो है वो कुत्ते के लिए रखा है, भेड़िए के लिए रखा है, दुश्मनों के लिए रखा है, हर उस चीज के लिए जो उसकी भेड़ों के ऊपर अटैक करे। तो मेरे अजीजों, बहुत दफा हम समझते हैं कि खुदा जो है वो जब हमें डिसिप्लिन करता है तो वो हमें हमारे ऊपर बीमारियां भेज देता है। खुदा जब हमें डिसिप्लिन करता है तो हमें मुश्किलात में फंसा देता है। कभी ऐसा हो देखा है? ऐसा सुना कभी? होता है, अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। कौन सा ऐसा बाप है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसको पत्थर दे, अगर मछली मांगे तो उसको सांप दे? कोई भी ऐसा बाप नहीं है। तो याद रखे, खुदा कभी भी हमें दुखों में नहीं डालता, बल्कि हमारे सर्कमस्टेंसेस जो है वो हमें दुखों में धकेल देते हैं, हमें गुनाह में धकेल देते हैं। और अक्सर आपने एक सेइंग देखी होगी, अक्सर लोग कहते हैं कि इब्लीस ने मुझे बहका दिया और मैंने ये गुनाह कर लिया। सुनिए ये बात। हेलो, कितने लोगों ने सुनी है? सिर्फ थोड़े से लोगों ने ये बात सुनी है। तो कभी देखा है कि हम लोग कहते हैं कि इब्लीस ने मुझे बहका दिया और मैंने ये काम कर लिया? क्या हमारा उसमें इरादा होता है या नहीं होता? होता है, क्योंकि हमारा ज़हन जो है ये मैदान जंग है जहां पर फतह या शिकस्त हासिल की जाती है। अगर हमारा ज़हन इब्लीस का साथ देगा तो इब्लीस जीत जाएगा, अगर हमारा ज़हन जो है वो खुदा का साथ देगा तो खुदा जीत जाएगा। और हमारा क्या होता है, हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। अभी आजमाइश ने हमें घेरा नहीं होता, इब्लीस ने हमें मुकम्मल तौर पर भी बहकाया नहीं होता, तो हम कहते हैं अच्छा आज जिते आया हो ना, आज मैं फिर इंज करना है। कभी सोचा कि नहीं की? भी कभी आपने प्लान किया या नहीं किया? किया है। अक्सर होता है कि अगर ये हालात ऐसे हुए तो मैं इसका ये रद्द अमल दूंगा, और अगर ये हालात ये हुए तो इसका रद्द अमल मैं ये दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी परसीव्ड होता है हमारे माइंड में। हम ऑलरेडी अपने ज़हन में डिसाइड कर चुके होते हैं, और थोड़ा सा इब्लीस हमें पंप करता है, थोड़ी सी हमें इनकरेज करता है तो हम उसको कर लेते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, हम सारा का सारा मुद्दा जो है वो इब्लीस पे ही डाल देते हैं, जबकि इसमें हमारी फ्री विल शामिल होती है। तो अगर हम अपनी फ्री विल में जब जो चीज हमारे जहन में आ रही होती है कि अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, और जब वो वैसे हालात होते हैं तो फिर हमें सोचना नहीं पड़ता, हम फौरन फिलबदी हम लोग कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम फिलबदी करते हैं। फिलबदी पता क्या होता है? सडनली अचानक हम लोग कर जाते हैं। तो वो चीज होती है वो ऑलरेडी हमारे जो ब्रेन सिस्टम है उसमें वो बात सेव्ड हो चुकी होती है, उसको हम ऑलरेडी सेव्ड कर चुके होते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये डेफिनेटली करूंगा। फिर आगे पांचवी आयत है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। कभी भेड़ों के आगे भी किसी ने दस्तरखान बिछाया? यहां पे क्या मुराद है दस्तरखान से? हेलो, ब्लेसिंग्स। और भेड़े की ब्लेसिंग क्या होती है? हाँ जी, तो फिर दस्तरखान से क्या मुराद हुई? उसको अच्छा चारा उसको मिलता है, सब्ज, यानी कि खुश्क घास जो है वो उसके आगे डाल दे। लिखा है कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। मुराद यहां पर यह है कि चाहे करीब भेड़िया भी घूम रहा हो, तो जब चरवाहा मेरे साथ होगा तो मैं उस हरी चरागाह में इंजॉय कर पाऊंगा, उसको उससे सही अच्छे तरीके से महसूस हो, खाऊंगा उसको, क्योंकि चरवाहा उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी रहनुमाई के लिए उसके साथ। और यहां पर लिखा है कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तो यहां पर दाऊद जो है वो अपने आप को इस सिनेरियो में फिट करता है।
वो कहता है कि खुदा ने मेरे दुश्मनों के रूबरू किस तरह से उसने मुझे बचाया है, उसने किस तरह से मुझे सहारा दिया है, किस तरह से उसने मुझे छुड़ाया है, किस तरह से उसने मेरी रहनुमाई की है, किस तरह से उसने मुझे मुश्किलात में से निकाल कर सरफराज किया है और बादशाह के मकाम तक पहुंचाया है। अब वो यहां पर भेड़ को एक तरफ रख देता है और वो अपने आप को डायरेक्टली खुदा के साथ रिलेट करता है कि खुदा तूने मेरे साथ इतना बड़ा किया है काम, मेरे लिए इतना बड़ा फजल तूने मेरे पे किया है कि तूने मेरे दुश्मनों के रूबरू मुझे हर अच्छी चीज दी है, हर चीज वाफर मिकदार में दी है, बेहतरीन दी है और तूने कभी मेरा नुकसान होने नहीं दिया। तो याद रखे मेरे अजीजों, आज खुदा मुझसे और आपसे भी यही चाहता है कि हर तरह के हालात में हम खुदा के ऊपर अपना तवक्कल और अपना भरोसा रखें, अपनी आस उसके ऊपर बनाए रहें, ताकि उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और लिखा है जब कि तू मेरे दुश्मनों के आगे, लिखा है तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है कि मतलब यहां पर है कि ही प्रिपेयर एवरीथिंग फॉर मी, वो मेरे लिए हर चीज तैयार करके रखता है, वो मुझे उम्मीद दिलाता है और मैं फिर उस उम्मीद में जिंदगी बसर करता हूं। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, लेकिन इनमें अफजल जो है वो उम्मीद है। उम्मीद हमें कभी भी मायूस नहीं होने देती, और जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी बंदा जो बीमार हो तो उससे कहते हैं कि इसने हिम्मत छोड़ दी है। हिम्मत छोड़ देने की जब बात की तो क्या मुराद होती है इससे? वो गिव अप कर गया, उसने अपनी उम्मीद छोड़ दी है, उसने अपनी आस छोड़ दी है। तो याद रखें मेरे दोस्तों, जब तक उम्मीद हमारी जिंदगी में है हम कुछ भी कर सकते हैं, और खुदा मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम कभी भी अपनी उम्मीद को ना छोड़ें कि खुदा हमारे लिए बेहतरीन कर सकता है और वो डेफिनेटली हमारे लिए बेहतरीन जरूर करेगा। कैन यू से आमीन? आमीन। और अगले हफ्ते में इसका जो दूसरा हिस्सा है इसके बारे में हम देखेंगे कि तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला लबरेज होता है। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि खुदा हमें ये फजल और ये तौफीक दे कि जब खुदा हमें मौत के साये की वादी में से गुजरने देता है, कभी भी हमें मौत की वादी में से नहीं गुजारता, बल्कि मौत के साये की वादी में से हमें गुजरने देता है। लेकिन अगर हम मौत के साये की वादी में से भी गुजरें तो मौत के साये की वादी में भी वो हमारे साथ साथ रहता है और कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। आइए आज अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करें और कहें कि खुदावंद तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू दुखों से, तकलीफों से, बीमारियों से, मुश्किलात से, मसाइल से और परेशानियों से रिहाई देने में सच्चा और आदिल खुदा है। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू वादों का सच्चा खुदा है और तेरे तमाम वादे हाँ के साथ हैं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे अपने कलाम में से दिया और मैंने तेरे कलाम को देनदारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। खुदावंद मैं इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से सील करता हूं इन जिंदगियों में और खानदानों में और इस कलीसिया में, ताकि इब्लीस कभी भी इस कलाम को खुदावंद खुदा इन जिंदगियों में से चुरा ना पाए, बल्कि ये कलाम इन जिंदगियों में 100 गुना फल लाए और खुदावंद उससे तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू वादों का सच्चा खुदा है और बाप तेरी मिन्नत करता हूं कि तू हमें फजल दे कि हम तेरे जलाल के लिए और तेरी बादशाही की वुसअत के लिए अपनी जिंदगी बसर करें और हम वो सब कुछ करें खुदावंद जो तेरी नजर में अच्छा और भला है। और तू हमें फजल दे कि हम तेरे कलाम से कभी भी दाएं या बाएं ना मुड़े।